जी हाँ, आज मैं उसी क्वेरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मुझे सबसे ज्यादा दफा रिसीव होता है। एक बैकलिंक की लिस्ट प्रोवाइड कर दें। मैं आज आपको बैकलिंक की लिस्ट तो दूंगा ही, पर उससे पहले आपको इन चीजों का पता होना जरूर चाहिए कि लिस्ट के सेटबैक्स क्या हो सकते हैं और बेनिफिट्स आप क्या रिसीव कर सकते हैं अगर आपके पास बैकलिंकिंग की लिस्ट है। यानी कि आपके पास ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट है जिससे आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाकर बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं अपनी ही मनी वेबसाइट के लिए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको सेटबैक्स बताऊंगा, बेनिफिट बताऊंगा अगर आप किसी भी टाइप की बैकलिंक की लिस्ट यूज कर रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि आपको इस लिस्ट को यूज करना चाहिए या नहीं। चाहे आपको वो गूगल से लिस्ट मिल रही है, कोई दोस्त आपको बैकलिंक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है या किसी ग्रुप से हासिल की है। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा कंक्लूजन क्या है कि आपको बैकलिंक की लिस्ट यूज करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। अगर आप कोई भी ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं कि जिससे आपको बैकलिंक की लिस्ट मिल जाए, आप गूगल पे दिन रात सर्च कर रहे हैं कि आपको कोई लिस्ट मिल जाए बैकलिंक के लिए, या आप किसी दोस्त से मांग रहे हैं या किसी भी ग्रुप से आपको हासिल हो गई है किसी भी टाइप की बैकलिंक की लिस्ट, तो इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको वो लिस्ट यूज करनी चाहिए या नहीं। इस बैकलिंक की लिस्ट को यूज करने के 6 रीजन ऐसे क्या हो सकते हैं कि जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे, खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको बैकलिंक की लिस्ट को यूज करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला रीजन है फुटप्रिंट्स, जो कि डिसएडवांटेजेस में आता है। फुटप्रिंट्स का बेसिकली मतलब तो ये होता है कि अगर आपको कोई बैकलिंक की लिस्ट मिल गई है, चाहे वो गूगल से मिली है या किसी भी ग्रुप से मिल गई है, और उसपे सेवरल टाइप्स की वेबसाइट्स हैं, और अगर आप वही लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा ये लिस्ट जो आपको हासिल हुई है, इसी तरह दुनिया में और लोगों को भी सेम यही लिस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। यानी कि वो इसी लिस्ट को यूज करते हुए अपने बैकलिंक्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। जब सेम टाइप के लोग सेम टाइप की बैकलिंक की लिस्ट को यूज कर रहे होंगे, तो आप गूगल को अपना फुटप्रिंट आसानी से दे रहे होते हैं। ये तमाम टाइप के लिस्ट जो ये तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई भी उसमें से ब्लैक हैट काम कर रहा है या जिस क्वालिटी का काम कर रहा है वो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, अगर एक भी साइट हिट होगी तो तमाम वेबसाइट जो भी उस बैकलिंक की लिस्ट को यूज कर रही थी, गूगल का क्रॉलर उसको रीड करेगा और आपके फुटप्रिंट से मैच करेगा कि आप भी लो क्वालिटी ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंटेंट जितना भी अच्छा हो, आपके बैकलिंक की क्वालिटी उनके बैकलिंक की हिस्ट्री के साथ जब मैच होगी तो आपकी वेबसाइट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी। और अगर आप रैंकिंग लेना चाह रहे हैं इसी बैकलिंकिंग की लिस्ट को यूज करते हुए, तो उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होंगे, क्योंकि आपके वही सेम फुटप्रिंट की रीजन तमाम में कॉमन होगी और आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और जब वो तमाम लिस्ट तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहां जहां तक वो लिस्ट पहुंची, जब उसके ऊपर सारे लोग अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, तो उसके एक्सटर्नल लिंक, उसके आउटबाउंड लिंक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस बैकलिंक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये भी सबसे बड़ी वजह होती है आपको रैंकिंग ना मिलने की, और इन्हीं तमाम रीजन की वजह से लो क्वालिटी बैकलिंक कहलाया जाता है। अगर वो वेबसाइट जब वो लिस्ट जनरेट हुई वो हाई क्वालिटी थी, जब उसके ऊपर इतनी ज्यादा लो क्वालिटी वेबसाइट्स अपने लिंक्स लगाती हैं, तो वो बैकलिंक की क्वालिटी भी लो हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज इस लिहाज से होगा कि आप उसी लिस्ट में से अपने टॉपिक, अपने रीच से रेलिवेंट जिस टॉपिक के ऊपर आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, अगर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड लिंक्स लगा रहे होंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पर अगर आप उसी सेम लिस्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे और मैक्सिमम बैकलिंक गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसमें 90% चांसेस यही होते हैं कि वो तमाम बैकलिंक्स इररेलेवेंट होते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो रेलिवेंसी नहीं रखता, जिसकी वजह से उस बैकलिंक की क्वालिटी भी कम हो जाती है और अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग भी नहीं होती है। तो आप एडवांटेज आप क्या ले सकते हैं इस बैकलिंकिंग लिस्ट से? अगर इन 2 डिसएडवांटेज के बाद आप अगर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आप ये फैसला कर सकेंगे। तो तीसरा फैक्टर है पिलर पेज इंटरलिंक। पिलर पेज वो कहलाता है जो कि आप अपनी ही मनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करते हैं और उसको लिंक करते हैं एंकर टेक्स्ट के साथ अपने ही अदर मनी पेजेस और इंफॉर्मेशनल पेजेस को। ये इस वजह से पिलर पेज कहलाया जाता है। अब अगर आपने पिलर पेज बना लिया है और डायरेक्टली आपका मकसद उसकी रैंकिंग करना नहीं है गूगल में किसी भी कीवर्ड से, तो
फिर जो बैकलिंक की लिस्ट आपको हासिल हुई है उसके बैकलिंक आप उस पिलर पेज को दे देते हैं, उससे उस पिलर पेज की अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब आपने इंटरलिंक कर रखे होते हैं अपने ही पिलर पेज में अपने सब आर्टिकल, मेन आर्टिकल, कमर्शियल आर्टिकल जो कि आपने रैंक करवाने होते हैं, तो आप उस पेज से अथॉरिटी बाईपास करते हैं अपने सब पेजेस को, उससे उनके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रैक्टिस से फायदा आपको यह होता है कि मनी पेज पे जो आपने डायरेक्टली बैकलिंक क्रिएट करना था और आपको नहीं पता था कि उस बैकलिंक की क्वालिटी कैसी है, तो उससे जब आप अपने पिलर पेज को बैकलिंक देते हैं तो वो सारा का सारा बर्डन पिलर पेज पे आ जाता है और वहां से सिर्फ आप अथॉरिटी बाईपास कर रहे होते हैं अपने मनी पेजेस में और इंफॉर्मेशनल पेजेस पे जिनको आपने रैंक करना होता है। तो ये मेथड 50-50 काम करता है। तो अगर आप न्यू ब्लॉगर है या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपके कीवर्ड बहुत ज्यादा लो कंपैरेटिव है, यानी कि उस पर कंपटीशन कम है, तो फिर ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए काम कर सकती है। इसी तरह फोर्थ पे आता है वेब 2.0। लेट सपोज कि आपने अपने 2.0 अपनी मनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें आते हैं ब्लॉगस्पॉट, वर्डप्रेस, टम्बलर जैसी वेबसाइट। तो जब आपने ब्लॉगस्पॉट पे कोई भी आर्टिकल क्रिएट करना है जो कि आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जिसके ऊपर आपने अपनी मनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, तो फिर जब आप ब्लॉगस्पॉट के ऊपर आर्टिकल क्रिएट करेंगे तो जो बैकलिंक की लिस्ट आपको हासिल हुई है किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसके बैकलिंक आप उस वेब 2.0 पे क्रिएट करेंगे, यानी कि ब्लॉगस्पॉट जो हमने क्रिएट किया है उसी के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करेंगे। इससे फायदा ये होगा जो आपने न्यू ब्लॉगस्पॉट बनाना था और उससे अगर आपने इंटरलिंक कर रखा है अपनी मनी वेबसाइट को, तो उसकी अथॉरिटी 0 होती है, इसलिए वो किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं बाईपास कर रही होती है आपके मनी वेबसाइट को। तो इस प्रैक्टिस से जब आपने बैकलिंक दिए ब्लॉगस्पॉट 2.0 वेबसाइट पे, तो उनकी अथॉरिटी जब इंक्रीज होती है तो फिर वो अथॉरिटी आप बाईपास कर सकते हैं अपनी मनी वेबसाइट पे, यानी कि आपने बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है ब्लॉगस्पॉट पर, और जब उसकी अथॉरिटी इंक्रीज हुई तो फिर वो अथॉरिटी बाईपास हो रही होती है आपके मनी वेबसाइट पर, और इससे आपको बैकलिंक जनरेट होता है ब्लॉगस्पॉट, टम्बलर और वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट से, और उनकी अथॉरिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं उसी बैकलिंक की लिस्ट को यूज करते हुए। फिफ्थ पे आता है इंक्रीज रेफरिंग डोमेन। जब आप किसी भी बैकलिंक की लिस्ट को यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको रिकमेंडेड प्रैक्टिस बताई कि आप पिलर पेज यूज कर सकते हैं, तो जब आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी मनी वेबसाइट के लिए, तो जब हम उस वेबसाइट का ओवरव्यू चेक करते हैं मूव्स में, एचआरएफ में, तो वहां पर वो रेफरिंग डोमेन बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिसीव हो रही होती हैं जब आप कोई बैकलिंक लिस्ट को यूज कर रहे होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने तो बाईपास करने के लिए वो बैकलिंक क्रिएट कर रखे होते हैं। जब आपकी कोई वेबसाइट का ऑडिट करता है तो उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उस रेफरिंग डोमेन की फिगर को देखते हुए। तो हम रेफरिंग डोमेन्स को एडवांटेज कह सकते हैं, जिससे आपकी रेफरिंग डोमेन्स इंक्रीज हो गई इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। 6 पर आता है रेफरिंग डोमेन का डिसएडवांटेज। जिस तरह मैंने पिछले केस में आपको बताया कि आपने रेफरिंग डोमेन से बैकलिंक क्रिएट कर दिया अपने पिलर पेज पे, तो आपकी रेफरिंग डोमेन्स हाई हो गई। जब आप किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट कर रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप देखते हैं कि एचआरएफ में जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर उस वेबसाइट ने 100 to 200 रेफरिंग डोमेन शो हो रही होती हैं, और जब आप उसके बैकलिंक्स की फिगर को देखते हैं तो वो थाउजेंड्स में जा रही होती हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता है। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, एक रेफरिंग डोमेन पे आपने लिंक क्रिएट कर दिया और उस एक रेफरिंग डोमेन पे आपको लाखों बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, तो याद रखिएगा ये एक बैड प्रैक्टिस है। आपकी एक रेफरिंग डोमेन से एक ही बैकलिंक क्रिएट होना चाहिए। जब ये फिगर लाखों में जाती है तो फिर आपके उस बैकलिंक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक में आता है। तो ये बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है। तो मैंने आपको बताई 6 ऐसी रीजन जो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपके रिलेटेड केस में। तो अगर आप मेरा अब कंक्लूजन पूछें कि मेरा कंक्लूजन क्या है इन तमाम 6 स्टेप्स के लिए कि आपको बैकलिंक की लिस्ट को यूज करना चाहिए या नहीं, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि ऐसी प्रैक्टिस को कभी नहीं यूज करना चाहिए जिससे आपके फुटप्रिंट ट्रेस हो सके, जिससे आपकी वेबसाइट को किसी भी किस्म का रिस्क हो सकता है। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अगर मेहनत कर रखी है अपनी वेबसाइट के कंटेंट पे, ऑन साइट एसईओ परफेक्ट कर रखा है, तो आप उस एक बैकलिंक को हासिल करने के लिए अपनी तमाम मेहनत जाया ना करें। अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रैक्टिस वेब 2.0 पे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बैकलिंक को यूज करते हुए, जो कि टियर 2 बैकलिंकिंग में आते हैं, जिस बैकलिंक का डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। या अगर आपने मिनिमम पीबीएल बना रखा है अपनी ही मनी वेबसाइट के लिए, तो उसके ऊपर वो बैकलिंक की लिस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। पर फिर भी लास्ट वर्डिक्ट मैं यही कहूंगा कि आपको ऐसे बैकलिंक नहीं यूज करने चाहिए। अपने नीच और अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बैकलिंक्स यूज करने चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकेगा और तभी आपकी वेबसाइट सेफली बिहेव करती रहेगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में। यह थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि अगर आपको बैकलिंक की लिस्ट कहीं से भी हासिल हो रही है तो उसको यूज करना है तो किन केस में करना है, और अगर यूज नहीं करना तो किन केसेस में नहीं करना है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। तो अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कंफ्यूजन है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि ब्लॉगिंग की फील्ड
फील्ड से रिलेटेड हैं और बिगिनर्स हैं, ताकि उनका बैकलिंक की लिस्ट से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।